जी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया उपाय है। अगला आ जाते हैं बृहस्पति। बृहस्पति जितना मैंने सुना है नॉलेज का कारक बताया गया है, तो गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। मैं छोटी-छोटी अपनी चीज़ बता रही हूँ जो मैंने सुना है। बाकी अब आप बताइए कि बृहस्पति वाले कैसे होते हैं? अच्छा हो तो क्या होता है? बुरा हो तो क्या होता है? मैं आपको ना सबको एक मंच के माध्यम से बृहस्पति की एक खास बात बताती हूँ। हम्म, जो अपनी नॉलेज पे घमंड करता है ना, उसका बृहस्पति नेगेटिव होता है। और जो अपनी नॉलेज को जो है बताता नहीं है, छुपाता है, उसका बृहस्पति खराब होता है। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। और जो अपनी नॉलेज को देता है, आपने देखा होगा हम ही एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो आपको हर पॉडकास्ट पे नए 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 उपाय देते हुए आ रहे होंगे। बाकी लोग बक 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 करके चले जाते हैं और बस बता देंगे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन उपाय नहीं बताते वही हैं। repeat तो करते बृहस्पति हैं। जो है ना वो खराब ज्ञान होता है नहीं ना, देते, ज्ञान को ज्ञान। देना नहीं चाहते, उनका बृहस्पति खराब होता है। और दूसरा, जो अपने आप को महान एस्ट्रोलॉजर समझने लग जाए, अपने आगे जो है सबको दुनिया उसको छोटी लगने लग जाए, वो बृहस्पति खराब वाला व्यक्ति है। जिसको ज्ञान होते हुए भी दूसरों की बुराइयां करनी शुरू कर दे, वो व्यक्ति जो है ना बृहस्पति खराब की निशानी होती है। ज्ञान होते हुए भी दूसरों की बुराइयां करनी शुरू कर दे तो वो बृहस्पति खराब होती है। और ऐसा इंसान जो अपनी वाहवाही करवाना शुरू करवा दे, उसका भी बृहस्पति जो है वो खराब होता है। ठीक है। तो आपने देखा होगा हम तो न्यूट्रल होकर आते हैं, न्यूट्रल होकर चले जाते हैं। और आपने देखा होगा हम ज्यादा जल्दी जल्दी पॉडकास्ट भी नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट ही इतना होता है, हमारे पास बच्चे इतने होते हैं, हमारे पास क्लाइंट एज इतनी, हमें हमारे 30 साल हो गए काम करते हुए। 30 साल पुराना भी क्लाइंट हमारे पास आज भी आ रहा है। ये जो फटाफट जो पॉडकास्ट दे रहे हैं ना, इनके पास रिपीटेशन नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, पॉडकास्ट दे रहे हैं, नया क्लाइंट आ रहा है, बस जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। मतलब इनको पता है कि हमारे उपायों में असर नहीं है, हमारी प्रेडिक्शन में असर नहीं तो है। क्लाइंट को भी पता चल जाता होगा एक बार वो आते ही। दोबारा आएगा ही नहीं। दोबारा हमारा 30 साल पुराना भी क्लाइंट हमारे पास, हमारा प्यारा प्रिय परिवार बन चुका है वो। जी। तो वो सालों से हमारे पास हमारे आ पास रहे आ हैं, रहे हैं। हमारे पास इसलिए टाइम ही नहीं होता। और ये बेचारे पॉडकास्ट वाले भाग रहे हैं, दबा के पॉडकास्ट दे रहे हैं, क्योंकि वहां से क्लाइंट आ रहे हैं। हमें तो समझ आता कि इतना काम कैसे कर लेते हैं। हम अपने आप को कई बार सोचते हैं, हम कहते हैं हम कम नालायक तो नहीं है कि हम इतना काम तो कर नहीं पाते। बाकी लोग तो ऐसे ऐसे हर दूसरे दिन 4 एपिसोड, हर दूसरे दिन 4 वो आ रहे हैं पॉडकास्ट, 4 तो हमें पॉडकास्ट समझ नहीं देने आता। हम आएगा। तो बस आप लोगों को 4-5 लोग हैं हमारे, हम उनके पास ही जाके पॉडकास्ट देते हैं। हमसे ज्यादा इनके पब्लिक को तो दिए ये भी नहीं तारीफ- जाते। के पास तो- दोबारा क्लाइंट नहीं आता, हाँ। क्योंकि उसे फायदा ही नहीं फायदा होता। नहीं इन्होंने होता। एक ही बारी में लूटना है सबको। ये गुरु तारीफ जो है तो ना, मैं गुरु, भी हाँ, एक हाँ, चीज, हाँ। ये तारीफ तो मैं भी आपकी करना चाहूंगी कि जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था आज से 1.5 साल पहले, और 3-4 महीने बाद ही आपके साथ पहला एपिसोड कर लिया था, और मैं थोड़ा डरी हुई भी थी क्योंकि नया नया था मेरे लिए। लेकिन जैसा मैंने आपको तब पहली बार आपसे मिले थे, वो नेचर आपका देखा था, आपने उसी प्यार और सम्मान के साथ मुझे अटेंड किया था, मेरे पॉडकास्ट में आए थे और इतनी अच्छी बातें बताई थी, वहाँ से जो मैंने स्पीड पकड़ी थी, शायद मैं आज भी यही कहती हूँ, आपका आशीर्वाद था। और आज आपके साथ चौथा पॉडकास्ट है मेरा। तो अब और इसके बाद में भगवान स्पीड करे- होने वाली है। हाँ, बिल्कुल। और भगवान करे मैं हर साल हर तीसरे महीने जब आपका मन करे आपके साथ एक पॉडकास्ट करूं और इसी स्पीड पे बढ़ती जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसका भी गुरु अच्छा होगा ना, ऐसे इंसान को लंबी उम्र जो है वो बोनस में मिलती है, और ज्ञानी होगा और किस्मत में मिला हुआ उसको दिव्य कवच उसके पास में होगा। ऐसा इंसान जो है ना फर्स्ट हाउस में गुरु होता है, तो ऐसा इंसान बहुत ज्ञानी होता है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल इंसान होता है। और अगर ऐसे ही जब अगर गुरु अगर आपका कहीं पे खराब हो जाए, तो गुरु ऐसा प्लेनेट है जिसको कुंडली में 5 भाव मिले हुए हैं। दूसरा भाव, 5वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव और 12वां भाव, ये 5 भाव गुरु के पास है। जब इनकम का रास्ता भी जो है ना गुरु के पास है, और क्या कहते हैं धन भाव भी गुरु के पास है, 12वां मोक्ष का भाव भी गुरु के पास है, नॉलेज का भाव भी गुरु के पास है, किस्मत का भाव भी गुरु के पास है। तो फिर आपके लिए क्या है? आपको पता है गुरु 9वां भाव में होता है तो क्या होता है? ऐसा बच्चा अगर आपके घर में पैदा हो जाए ना, तो आपके बच्चे की जो पत्रिका बन के आती है 9वां भाव की गुरु वाले की, ऐसे में कुबेर जी आपको घर में आके चाबी देके जाते हैं कि तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो गया, अब तू धन के भंडारी बन जा। ऐसे होता है 9वां भाव का गुरु वाला इंसान। और ऐसे ही जो है, अब गुरु आपका जो है 12वें घर में बैठ गया, तो ऐसा इंसान दूसरों को ज्ञान बांटता रहेगा, अपने लिए कुछ बचेगा नहीं उसके पास में। अच्छा। अब 6ठे भाव में गुरु बैठ गया, तो ऐसे इंसान के पास में जो है ना कर्जा लेता रहेगा, करता रहेगा। आपको पता है भारत की कुंडली में हमारे पास क्यों लोगों के पास कर्जा चढ़ा रहता है? क्योंकि बृहस्पति 6ठे भाव वाले को कर्जा बहुत जल्दी मिल जाता है। तो देखते नहीं, कभी कोई कंट्री हमें कर्जा दे देती है, कभी कोई कंट्री दे देती है, कभी कोई कंट्री। हमारे ऊपर से जो कर्जा सारी जिंदगी हटेगा ही नहीं, कोई ना कोई कर्जा हमारे भारत में चढ़ा ही रहेगा, विदेशों का कर्जा। तो 6ठे भाव के बृहस्पति वाला हमेशा कर्जा ही रहता है। मैंने उसको देखा है, उसको कर्जा मिल भी जाता है। कोई कह देगा, ये वाला बैंक कह देगा तू ले ले, ऐसे ये चीज होती है। अब 8वें घर में बृहस्पति बैठ जाएगा, तो ऐसा इंसान कैसा होगा?
घर का भेदी लंका ढाए। अच्छा। ये वो जो है, ये वो जो कौन सा विभीषण है जी। जो अपने घर को ही आग लगा देते हैं। ये घर का भेदी लंका ढाए है। ऐसे में आपको हजारों ये सारी प्रेडिक्शंस वगैरह सब कितना कितना दे सकते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, उसमें भी उनको ज्ञान देते हैं। तभी तो हमारी जो नॉलेज है या फिर हमारा जो हम ज्ञान है वो उसको हम जो है ना स्टूडेंट्स को बांटना चाहते हैं, ताकि हम उनको भी दे, वो भी आगे 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 लोगों को ज्ञान दे, वो भी आगे पढ़े, वो भी आगे पॉडकास्ट दे। तो हम अपने क्लासेस भी चलाते हैं, उसमें सारे कोर्सेज हम लोग कराते हैं। अगर आप भी हमारी क्लासेस में आना चाहते हैं तो हम एक लिंक दे देंगे, उसमें हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेंगे। रोज 12 बजे हमारी क्लासेस लगती है किसी ना किसी टॉपिक पे। जैसे आज मोबाइल न्यूमोलॉजी है, आज वास्तु है, आज एस्ट्रोलॉजी है, आज जो है क्या कहते हैं कि जो है अगले दिन हर अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक होता है। जैसे पंच पक्षी भी होता है, पंच पक्षी का भी होता है। अब अगर मैंने आपको बता दिया ना कि आपका पक्षी कौन सा है, ठीक है, हमारे से लोग ना इसकी रिपोर्ट बनवाने आते हैं। अगर मैंने आपको बता दिया कि आपका पक्षी कौन सा है, उस पक्षी के हिसाब से आपको दिन में ये काम करने हैं। 5 काम होते हैं। पक्षी शासन कर रहा है, पक्षी सो रहा है, पक्षी खाना खा रहा है, पक्षी आराम कर रहा है, पक्षी घूम रहा है और पक्षी मर रहा है। तो ये 5 कामों के अंदर ना क्या कहते हैं, मैंने आपको बता दिया ना कि आपको अपनी रील इस टाइम पीरियड पे डालनी है। आप देखोगे सबसे ज्यादा रील आपकी वायरल हो रही होगी। अच्छा जी। तो ये मैं आपको आपकी रिपोर्ट बना दूंगी। ये तो बिल्कुल पता ठीक है ना। करना चाहिए आपको उस टाइम पीरियड पे आप देखते हो क्या कहते हैं कि अपना एल्गोरिथम देखते हो। हमारे एल्गोरिथम के हिसाब से भाई 6 से 9 में हमारी पब्लिक ज्यादा है। अरे भैया 5 से 6 का भी टाइम जो है ना तुम्हारा, वो ऐसा टाइम होगा जिसमें भगवान की रील, भगवान का साथ आपके साथ में होगा। तो कहते हैं ना कि राहु कहते हैं ना कि जिसको तारे उसे कौन मारे। राहु सोशल मीडिया का बादशाह है। तो उसपे जो है ना आप अपनी उस टाइम पीरियड पे करोगे ना, आपको कितना ज्ञान और इतना आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा जी। तो ये है। तो ये जो है ना क्या कहते हैं कि बृहस्पति तो पूरा ज्ञान का देवता है, पूरा ज्ञानी है बृहस्पति। तो बृहस्पति के लिए तो आपको अपने बड़े बुजुर्गों का साथ रखना चाहिए, बड़े बुजुर्गों को गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, माँ बाप का पूरा साथ देना चाहिए, माँ बाप के उसमें प्रॉब्लम में खड़े हो जाना चाहिए आपको। अब कहते थे ना पहले एक माँ बाप 4 बच्चों को पाल लेते हैं, आज वो 4 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। जी सच बात है। ये उनके बृहस्पति खराब होते हैं उन बच्चों के। हाँ, तो ये बच्चों के खराब हुए या माँ बाप के? कि माँ बाप के तो केतु खराब हुए, माँ बाप के तो केतु खराब हुए, माँ बाप का पंचम भाव खराब हुआ। पंचम भाव बच्चों का भाव है, वो पंचम भाव माता पिता का खराब हुआ। माता पिता के केतु खराब हुए, जो उनके बच्चे ऐसे कर रहे हैं। तो माता पिता को ऐसे माता पिता के लिए बुध और केतु के उनको उपाय करने चाहिए। ओके जी। आज मैं चलो आपको एक उपाय बता के जाती हूँ। जिनके माँ बाप, जिनके बच्चे उनको पूछ नहीं रहे, जिनके बच्चे उनको पूछ नहीं रहे, जिनके माता पिता बहुत ज्यादा परेशान है, बच्चे को इतना पाला, इतना पोसा, सब कुछ किया, उनके लिए अपने मकान बेच बेच के बच्चों को विदेश पहुंचाया, ऐसे लोग अगर चाहते हैं उनके बच्चे पूछे उनको, उनके लिए उनके करे, तो उनको छोटे छोटे बच्चों को गोलगप्पे खिलाने चाहिए। अच्छा। और छोटे छोटे बच्चों को मैगी बांटनी चाहिए। इसका लॉजिक भी मैं आपको अगली बार में बताऊंगी, अगले पॉडकास्ट में। इसका बहुत तगड़ा लॉजिक है। अगर आपने लॉजिक को समझ लिया ना तो आप कहोगे मजा आ गया बस। तो ये जो है ना गोलगप्पे और मैगी छोटे छोटे कन्याओं को और लड़कों को खिलाए, और चाहे मैगी के पैकेट बांट दे। मैं किसी मैगी की प्रमोशन नहीं कर रही, मैगी बनाकर जो है ना 5 मिनट में मैगी बनती है, बनाकर वो दे और गोलगप्पे खिलाए और देखें फिर कैसे उनके बच्चे उनके आगे पीछे घूमते हैं। ऐसे लोगों को हम ये पेड रेमेडीज देते हैं सारी। कितने लोग वृद्धाश्रम में बैठे हैं जिनके बच्चे फॉरेन में सेटल हैं। ये खिलाना पड़ेगा उनको रेगुलर 2-3 महीने करना पड़ेगा। अपने बच्चों के फोन भी आएंगे, बच्चे उनके पूछेंगे भी।